जय हिंद दोस्तों, MS वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि पेंसिल का आविष्कार कब और किसने किया था। आज हम लिखने के लिए पेन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब शुरू में लिखने की शुरुआत हुई थी तो पेंसिल का आविष्कार किया गया था और पेंसिल से ही लिखा जाता था। लेकिन आज का समय कुछ अलग है। आज हम पेंसिल की बजाय पेन से लिखने में ज्यादा इच्छुक होते हैं। लेकिन आपको पता ही होगा, जब हमने पढ़ना शुरू किया था तब शुरू में हमें पेंसिल के साथ ही लिखना सिखाया जाता था, क्योंकि पेन का लिखा हुआ मिटाया नहीं जा सकता था और अगर हम पेंसिल से लिखते हैं तो उसे बाद में मिटाकर दोबारा भी लिख सकते हैं। इससे हम अपने गलती को ठीक कर सकते हैं। लेकिन पेन से अगर हम अपने गलत कुछ लिख देते हैं तो उसको फिर मिटा के ठीक नहीं किया जा सकता। पेंसिल हमारे लिए पेन के मुकाबले चलाने में भी आसानी होती है। तो जब कभी भी अपने पेंसिल चलाई होगी तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन कभी ना कभी जरूर आया होगा कि पेंसिल को आखिर कब और किसने बनाया। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए ये जानते हैं कि पेंसिल का आविष्कार कब और किसने किया था। पेंसिल शब्द को लैटिन भाषा के शब्द पेनिसिलस से लिया गया है। पेनिसिलस का मतलब होता है पूंछ। पहले के जमाने में या बहुत समय पहले जानवरों के पूंछ के बाल के ब्रश बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। लगभग 1564 ईस्वी में इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा और भयानक तूफान आया था, जिसके कारण वहां पर बहुत बड़े बड़े से पेड़ उखड़ गए थे। जब तूफान शांत हुई तो वहां के चरवाहे अपने बकरियों को चराने के लिए जाने लगे। तो चरवाहों ने देखा कि पेड़ों के जड़ों के नीचे काले काले से कुछ पदार्थ लगे हुए थे। तो सबसे पहले तो उसने उस काले पदार्थ को कोयला सोचा था। फिर उसने उस काले पदार्थ को जलाने की सोची। तब उसने उसका काले पदार्थ का जलाया तो जलने में कोयले जैसे नहीं था। तब चरवाहों को ये समझ में आ गया था कि ये काले पदार्थ कोयला नहीं है। तब चरवाहों ने उस पदार्थ का नाम खाली काले पदार्थ दिया था। बाद में उस पदार्थ का नाम ग्रेफाइट रखा गया। चरवाहे पहले इस ग्रेफाइट को बकरियों के ऊपर निशान लगाने के लिए उपयोग करते थे, ताकि अपने अपने बकरियों को आसानी से पहचाना जा सके। फिर 16वीं शताब्दी के अंत में लोगों ने इस ग्रेफाइट से लिखना शुरू कर दिया। लेकिन ग्रेफाइट इतना ज्यादा नरम और नाजुक होता था कि इससे लिखने में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। फिर उस ग्रेफाइट को एक धागे के अंदर बांधकर लिखना शुरू कर दिया गया। 1560 ईस्वी में सबसे पहले इटालियन लोगों ने पेंसिल बनाने के लिए जूनिपर नामक एक पेड़ का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस पेड़ की लकड़ी को काटकर उसके टुकड़ों के अंदर छेद करके ग्रेफाइट को उसके अंदर भर देते थे, ताकि उससे लिखा जा सके। फिर लगभग 1660 ईस्वी में जर्मनी में लकड़ी के टुकड़ों को लेकर पेंसिल को बनाना शुरू किया गया था और वे लकड़ी के टुकड़ों को तराश कर और उनके बीच ग्रेफाइट को रखकर चिपका देते थे, जिससे लिखने में आसानी होती थी। फिर इसके बाद जब 1790 ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ाई हुई, तो इस लड़ाई के बाद इंग्लैंड ने फ्रांस के लिए ग्रेफाइट का निर्यात बंद कर दिया था। इस ग्रेफाइट को बैन करने के बाद ग्रेफाइट की कमी फ्रांस में होने लगी थी। तब फ्रांस के मिनिस्टर ने अपने कमांडर और साइंटिस्ट निकोलस जॉक कॉन्टे को इसका कुछ सुझाव ढूंढने के लिए कहा। तो निकोलस ने कुछ दिनों की खोज और छानबीन के बाद एक दिन पानी के अंदर चिकनी मिट्टी और ग्रेफाइट को मिलाया और उसका एक मिश्रण बनाया और उस मिश्रण को सूखने के लिए धूप के अंदर रख दिया गया। अगर यह मिश्रण सूख जाता तो फिर इससे भट्टी के अंदर जलाते। इसी समय पर निकोलस ने एक और यह चीज देखी, चिकनी मिट्टी को कम और ज्यादा करने से पेंसिल में लिखने में कुछ फर्क आ रहा था और इसी तरह से उन्होंने तरह तरह की पेंसिलें बनाई। 1795 ईस्वी में इस आविष्कार का पेटेंट निकोलस को मिला और 19वीं शताब्दी में पेंसिल के साथ रबड़ को भी लगाना शुरू कर दिया गया और उस रबड़ को पेंसिल के साथ लगाने के बाद उस पेंसिल से लिखी हुई चीजों को मिटाना और भी आसान हो गया था। इसके लिए दूसरी जगह पर जाने की जरूरत नहीं होती थी। दोनों काम एक साथ करने के लिए पेंसिल के ऊपर रबड़ लगा दिया जाता था। तो वहां से पेंसिल की शुरुआत हुई और इस समय में भी पेंसिल का इस्तेमाल होता आ रहा है।
1795 ईस्वी में पेंसिल के बनने शुरू हो जाने के बाद इसके अंदर बहुत से बदलाव किए गए और आज के समय में हमारे सामने बहुत ही अलग अलग तरह की पेंसिलें हैं। तो चलिए वीडियो यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से ये जानकारी प्राप्त हुआ कि पेंसिल का आविष्कार कब और किसने किया था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।